दोस्तों, डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उद्घाटन के 1 साल बाद भी इलाज फ्लॉप है। मशीन बर्बाद हो रही है, मरीज हो रहे हैं रेफर। दरअसल 9 में से मात्र 6 विभाग में ओपीडी चल रही है। दोस्तों, डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन के 1 साल से अधिक समय होने के बावजूद भी यहाँ चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह फ्लॉप है। यहाँ की आधुनिक चिकित्सा सुविधा का लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा। ऑपरेशन थिएटर में लगी कीमती मशीनें, कैथ लैब, इंडोस्कोपी, आईसीयू, सीसीयू, सीवीएस, एनआईसीयू, डायलिसिस मशीन, नवजात की सर्जरी से संबंधित मशीन जंग खा रही है। इलाज के नाम पर महज सिर्फ 9 में से 6 विभाग में ही ओपीडी चल रही है। सभी 8 विभागों के लिए 20-20 बेड की सुविधा दी गई थी। प्री ओपीडी, पोस्ट ओपीडी, कैथ लैब, डायलिसिस, आईसीयू मिलाकर 50 बेड दिए गए थे, जो धूल फांक रहे हैं। मॉनिटर और वेंटिलेटर खराब होने के कगार पर है। हार्ट और ब्रेन हेमरेज की मरीजों को पुरानी व्यवस्था की तरह मेडिसिन विभाग में इलाज चल रहा है। न्यूरोपैथोलॉजी विभाग में तो अब तक चिकित्सा की बहाली तक नहीं हुई है। जले व सिर में लगे चोट की गंभीर मरीजों को मेन इमरजेंसी में ही रेफर कर दिया जा रहा है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बर्न व प्लास्टिक विभाग होने के बावजूद भी पिछले 48 घंटों में बर्न के 3 मरीज रेफर कर दिया गया। जो थोड़े से जले हुए होते हैं उसका भी यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है, जो कहीं से भी सही नहीं है। दोस्तों, यहाँ के व्यवस्थापक बताते हैं कि नियोनेटोलॉजी सर्जरी नहीं होने से बच्चों का ऑपरेशन कैसे होगा। चिकित्सक की बहाली की डिमांड की गई है। चिकित्सकों को कहना है कि जब तक आईसीयू चालू नहीं होगा तो कैथ लैब और डायलिसिस कैसे होगा। अगर सरकार एनेस्थेसिया की कमी को दूर करती है तो आईसीयू, कैथ लैब और डायलिसिस को एक्टिव किया जा सकता है। ये दोस्तों, मैं कहता हूं कि कहने के लिए हमारे पास डीएमसीएच में बहुत आधुनिक व्यवस्था की मशीन लगी है। बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े भवन बना दिए गए हैं और वहां आधुनिक व्यवस्था भी कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे कहीं भी मरीजों को लाभ नहीं मिल रहा। ये सबसे दुखद खबर है कि हमारे पास इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी मरीजों को इलाज नहीं हो पाता है, उनको यहाँ से रेफर करना पड़ता है। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। सरकार को चाहिए कि इस पर अविलंब काम करे। हम जब यहाँ पे करोड़ों रुपया लगा करके यहाँ बिल्डिंग खड़ा किए हैं, करोड़ों की मशीन रखे हैं, सारी व्यवस्था कर दी गई है, यानी जनता का करोड़ों रुपया उसमें इन्वेस्ट कर दिया गया, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ अभी भी मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है। ये कहां से उचित है? इसलिए सरकार को चाहिए कि अविलंब इस पर कार्रवाई करे और इसकी सारी व्यवस्था को समुचित करे, ताकि यहाँ लोगों को इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिले। थैंक यू।